क्यों एक फेमस सर्जन एक लड़के को लड़की बना देता है और उसे हूबहू अपनी बीवी की शक्ल देख कैद में रखता है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो फेमस मूवी द स्किन आई लिव इन पर है। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है प्लास्टिक सर्जन रॉबर्ट स्पेन की एक फेमस यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा है। वह स्टूडेंट्स को बताता है कि अभी तक वर्ल्ड में सिर्फ 9 ही फेस ट्रांसप्लांट हुए हैं, जिसमें से 3 में उसने हिस्सा लिया है। लेक्चर खत्म होने के बाद वह पार्किंग लॉट में जाता है। वहाँ किसी को एक पैसे से भरा बैग देख उससे एक खून की बोतल लेता है। दरअसल उसे खून की बोतल इसलिए चाहिए थी क्योंकि उसने एक लड़की को अपने घर में कैद कर रखा था और उस पर वह इलीगल एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। लड़की का नाम वेरा होता है। वेरा को उसने अपने घर के एक कमरे में बंद करके रखा था। वेरा के पास उस कमरे में चंद ही चीजें थी जिससे वह अपना दिल बहला सकती थी। वह उस कमरे से बाहर नहीं जा सकती थी। समय काटने के लिए वह योगा करती थी या फिर अपने ही कपड़े फाड़कर उससे डॉल बनाया करती थी। वेरा की देखभाल के लिए घर में एक गूंगी मेड भी थी। इसके अलावा और कुछ चाहिए होता तो दीवार में लगे वॉइस ट्रांसमीटर के थ्रू रॉबर्ट की माँ से मांग लेती थी। आगे दिखाया जाता है कि रॉबर्ट अपने द्वारा लाया गया खून एक मशीन में रखता है और फिर अपने कमरे में आता है। अपने लगे स्क्रीन पे वह सबसे पहले वेरा को देखता है। दरअसल वेरा के कमरे में रॉबर्ट ने एक हिडन कैमरा लगाया होता है। सब कुछ ठीक है देखने के बाद वह वेरा के कमरे में जाता है। जो भी एक्सपेरिमेंट करना होता था वह करता था। ये डॉक्टर की रोज की रूटीन थी। एक दिन जब डॉक्टर घर आता है तो वह देखता है कि वेरा ने अपने आप को किताब के पन्नों से जख्मी करके रखा है। वह तुरंत उसे अपने घर में मौजूद ऑपरेटिंग रूम में ले जाता है, जहां उसका इलाज करता है। वेरा उससे कहती है कि ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि तुम मुझे मार दो। रॉबर्ट उससे कहता है कि तुम्हें अगर मरना ही होता तो ये जख्म तुम कहीं और भी दे सकती थी। इस हादसे के बाद रॉबर्ट एक आर्टिफिशियल स्किन बनाने की कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता है। कुछ दिन की कड़ी मेहनत के बाद वह कामयाब हो जाता है और वह आर्टिफिशियल स्किन बनाने का इकलौता इन्वेंटर बन जाता है। उसने ऐसी स्किन बनाई थी जिसे आग जला नहीं सकती थी और कोई कीड़ा या मच्छर उसे काट नहीं सकता था। अब क्योंकि वह इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो ही गया था तो उसने वेरा की पूरी स्किन को इस आर्टिफिशियल स्किन से रिप्लेस कर दिया और उससे कहता है कि अब तुम्हें कभी भी चोट नहीं लगेगी। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि रॉबर्ट अपना एक्सपेरिमेंट मेडिकल सिंपोजियम में प्रेजेंट करता है। वहाँ वह झूठ बोलता है कि उसने इस स्किन का जानवरों पे कामयाब एक्सपेरिमेंट कर लिया है। वह बताता है कि इस आर्टिफिशियल स्किन के बहुत फायदे हैं। इससे मच्छरों से फैलने वाली कोई भी बीमारी नहीं होगी। इस इन्वेंशन को वह अपनी वाइफ के नाम पर रखता है। दरअसल एक एक्सीडेंट में उसकी बीबी का देहांत हो गया था। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड उसे अकेले में मिलते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे ये एक्सपेरिमेंट सेफ नहीं लग रहा है, लोग इसका मिसयूज कर सकते हैं, इसलिए तुम इस एक्सपेरिमेंट को तुरंत बंद कर दो। कॉन्फ्रेंस के बाद वह घर पहुंचता है और रोज की तरह पहले वह वेरा को स्क्रीन पर देखता है। फिर वह उसके पास जाके उसे बताता है कि जो मैं तुम पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था अब वह खत्म हो गया है। वेरा जानती थी कि ये एक्सपेरिमेंट इलीगल है, इसलिए एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बावजूद भी रॉबर्ट उसे आजाद करने की बेवकूफ़ी नहीं करेगा। हो सकता है वह उसे मार भी दे, इसलिए वह एक चाल चलती है। वह रॉबर्ट को सिड्यूस करने लगती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और कहती है मुझे मालूम है यहाँ एक कैमरा है और तुम रोज मुझे निहारते हो। रॉबर्ट कुछ नहीं कहता और वहाँ से निकल जाता है। जब वह अपने कमरे में आता है तो स्क्रीन पर देखता है कि वेरा बड़े प्यार से कैमरे की तरफ देख रही है। यह देख वह भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। रॉबर्ट की माँ मैटिल्डा उससे कहती है कि वेरा को घर पे रखना खतरनाक होगा, उसे खत्म कर देना चाहिए। रॉबर्ट जवाब में कहता है फिलहाल के लिए तुम घर के सभी नौकरों को निकाल दो, इतने नौकरों की अब जरूरत नहीं है। इतना कह वह वहाँ से चला जाता है। तभी टाइगर के कॉस्ट्यूम पहने एक बंदा उनके गेट पर आता है और घर की बेल बजाता है। ये मैटिल्डा का बेटा जैका है। क्योंकि जैका चीते की कॉस्ट्यूम में था इसलिए वह अपनी पहचान दिखाने के लिए कैमरे को अपना बर्थ मार्क दिखाता है और फिर वह घर के अंदर आ जाता है। मैटिल्डा उसे खाना देती है। तभी टीवी पे डकैती की खबर आती है। न्यूज में दिखाई जा रही सीसीटीवी की फुटेज में डकैत और कोई नहीं जैका ही था। वह पुलिस से बचने के लिए कार्निवल में चीते की कॉस्ट्यूम पहनकर छुपते छुपाते वहां तक आया था। वह मैटिल्डा से कहता है कि तुम रॉबर्ट से कहकर मेरे फेस की सर्जरी करवा दो ताकि मेरा फेस बदल जाए और पुलिस मुझे कभी पकड़ ना पाए। मैटिल्डा कहती है कि रॉबर्ट ऐसा कभी नहीं करेगा और उससे कहती है कि तुम यहाँ से अब चले जाओ। जैका किचन में शराब ढूंढने के लिए जाता है। तभी उसकी नजर स्क्रीन पे पड़ती है जिसमें वेरा दिखाई दे रही थी। जब जैका उसे देखता है तो वह उसे फौरन पहचान लेता है और मनी मन सोचता है कि ये आखिर जिंदा कैसे है।
मटिल्डा किचन में छुपाई हुई गन जैका पे तान देती है और उससे फौरन वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन जैका मौका देख मटिल्डा से गन छीन लेता है और उसे बांध देता है। बांधने के बाद वो सीधा वेरा के कमरे में जाता है, लेकिन वहाँ पे ताला लगा होता है। जैका मटिल्डा को धमका के उससे चाबी ले लेता है। वे वेरा का डोर अनलॉक करके अंदर जाने की कोशिश करता है। वेरा अंदर से धक्का देके जैका को गिरा देती है और फिर उस पर हमला करती है, मगर जैका उस पर हावी हो जाता है और उसे पकड़कर कमरे में लेकर आता है। अंदर लाने के बाद वह उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है, लेकिन तभी रॉबर्ट घर आ जाता है और वो कैमरा में ये सब कुछ देख लेता है। वह तुरंत गन लेके वेरा के कमरे में जाता है और जैका की गोली मारकर हत्या कर देता है। यह देख मटिल्डा को बहुत दुख होता है। वह सोचती है काश ये जैका के साथ वेरा को भी मार देता। रॉबर्ट जैका की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए वहाँ से लेके जाता है। मटिल्डा वेरा को जैका और रॉबर्ट के बारे में बताती है। वह बताती है कि रॉबर्ट और जैका दोनों सौतेले भाई हैं। दरअसल उसे जैका घर के नौकर से हुआ था। जब जैका पेट में था तब नौकर उसे छोड़कर भाग गया था। रॉबर्ट उसे उसके पुराने मालिक से हुआ था। मालिक ने रॉबर्ट को लेकर अपनी बांझ बीवी को दे दिया था और सबको बताया कि ये उनका खुद का बच्चा है। मटिल्डा ने रॉबर्ट को उसकी नैनी बनकर पाला था। वेरा उससे पूछती है कि जैका को ऐसा क्यों लगा कि वह मुझे जानता है। मटिल्डा उसे बताती है कि तुम्हारी शक्ल हूबहू रॉबर्ट की वाइफ गैल जैसी है, जिसकी मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी, और उसे बताती है कि जैका गरीब हालात में सड़कों पर पला है, इसलिए वह ऐसा हो गया है। एक दिन वह पुलिस से बचता हुआ मदद मांगने के लिए मेरे पास आया और मुझसे मदद मांगने लगा। तभी उसने रॉबर्ट की वाइफ गैल को देख लिया। देखते ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और कुछ दिन बाद दोनों घर से भाग गए थे, मगर बदकिस्मती से दोनों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें जैका तो बच जाता है, लेकिन गैल का चेहरा बुरी तरह से जल जाता है। रॉबर्ट अपनी वाइफ गैल को किसी तरह वहां से उठाकर घर ले आता है। उसे लाने के बाद घर के सारे शीशे हटा देता है ताकि गैल अपना चेहरा कभी ना देख सके। एक दिन उसकी बेटी गार्डन में बैठी गाना गा रही थी। उसे देखने के लिए वह बेड से उठकर खिड़की के पास जाती है। खिड़की के शीशे में वह अपनी शक्ल देख लेती है। अपनी शक्ल देख वह जोर से चिल्लाती है। उसका चेहरा इतना खौफनाक हो गया था कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाती और खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। वहाँ बैठी उसकी बेटी अपनी माँ को मरते हुए देखती है तो सदमे में चली जाती है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। जब मटिल्डा ये सब बता रही होती है तभी रॉबर्ट जैका की बॉडी को ठिकाने लगाकर वापस आ जाता है। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि रॉबर्ट वेरा की ऑफर को स्वीकार कर लेता है और उसके साथ रात बिताता है। उस रात सोते समय दोनों को एक एक ख्वाब आता है। रॉबर्ट अपने ख्वाब में 6 साल पहले हुआ एक दर्दनाक हादसा देखता है। रॉबर्ट अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था। वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी अपनी पूरी जिंदगी पागल खाने में बिताए। वह चाहता था कि उसकी बेटी नॉर्मल लोगों के बीच घुले मिले और एक अच्छी लाइफ व्यतीत करे। इसलिए वह उसे अपने साथ एक शादी के फंक्शन में लेके जाता है। कुछ समय बाद वह नोटिस करता है कि उसको उसकी बेटी कहीं नजर नहीं आ रही। वह अपनी बेटी को ढूंढता हुआ बाहर आता है। तभी उसके सामने से एक लड़का बड़ी तेजी से बाइक लेके निकलता है। बाइकर जाने के बाद जब वह थोड़ा और आगे जाके देखता है तो उसे उसकी बेटी का कोट और सैंडल नीचे पड़ा हुआ दिखाई देता है। जब वह और आगे जाता है तो उसे उसकी बेटी भी जमीन पर पड़ी हुई दिखाई देती है और उसके कपड़े भी खराब होते हैं। रॉबर्ट देख के समझ जाता है कि उस बाइकर ने उसकी बेटी के साथ कुछ गलत किया है। जैसे ही नॉर्मा को होश आता है, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, वह अपने पिता को ही अटैकर समझकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसे अपने से दूर करने लगती है। रॉबर्ट तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेके जाता है। जांच करने पर डॉक्टर कहती है कि ये पहले से ही बीमार थी और अब इसके साथ ये हो गया है। इसके दिल में अब आदमियों का डर आ गया है, इसलिए वह तुमसे भी डर रही है। इसके आगे वेरा क्या सपना देख रही है दिखाया जाता है। वह देखती है कि विंसेंट नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ ब्यूटीक में काम कर रहा है। वह रात में एक पार्टी अटेंड करता है। उस पार्टी में उसकी मुलाकात नॉर्मा से होती है। उस मुलाकात में विंसेंट नॉर्मा के साथ फ्लर्ट करता है। वह उसे अपने साथ बाहर गार्डन में लेकर जाता है। गार्डन में जाने के बाद नॉर्मा को गर्मी लगने लगती है, जिस वजह से वह अपना कोट और जूते निकाल देती है। विंसेंट को लगता है कि नॉर्मा उसे सिग्नल दे रही है, शायद वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। वह नॉर्मा को किस करने लगता है। शुरू में तो नॉर्मा रिएक्ट नहीं करती है, पर धीरे धीरे जब नॉर्मा को फील होता है कि बात बढ़ गई है तो वह रेसिस्ट करती है और चीखना शुरू कर देती है और विंसेंट के हाथ में जोर से काट देती है।
विंसेंट अपना हाथ छुड़ाता है और जोर से उसे एक थप्पड़ मारता है, जिस वजह से नॉर्मा बेहोश हो जाती है। विंसेंट डर जाता है और फौरन अपनी बाइक में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। जब रॉबर्ट ने उसे देखा था तब उसने उसकी बाइक की नंबर प्लेट देख ली थी। कुछ दिन बाद विंसेंट जब अपनी बाइक से कहीं जा रहा था तब रॉबर्ट ने अपनी कार से उसे टक्कर मार के नीचे गिरा दिया और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा किडनैप कर लेता है और उसे अपने घर के पुराने गैराज में बंद कर देता है। जब भी वह चिल्लाता था तब रॉबर्ट उसे टॉर्चर करने के लिए उसके ऊपर ठंडा पानी डालता था। उसे खाने के लिए भी राइस और पानी दिया करता था। वहीं हम विंसेंट की माँ को देखते हैं, जो पुलिस ऑफिसर के पास जाकर अपने बेटे के बारे में पूछती है। पुलिस बताता है तुम्हारे बेटे की बाइक पहाड़ की चोटी पे मिली है। इसका मतलब है कि या तो वह मर गया है या फिर वह शहर छोड़कर भाग गया है। आगे दिखाया जाता है कि रॉबर्ट अपनी बेटी नॉर्मा से मिलने मेंटल हॉस्पिटल गया है, लेकिन अभी भी उसकी बेटी उसे देखकर डर रही थी और कुछ दिन बाद उसे खबर मिलती है कि उसकी बेटी ने मेंटल हॉस्पिटल में आत्महत्या कर ली है। इस हादसे के बाद रॉबर्ट बदले की भावना से भर जाता है। वह अपने घर आकर विंसेंट को बेहोश कर देता है और उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। अपने 2 और साथियों की मदद से वह उसका ऑपरेशन करता है। दरअसल ये ऑपरेशन जेंडर चेंज का होता है, जहाँ पर वह विंसेंट को एक लड़की में बदल देता है। उसने अपने साथी डॉक्टरों को एक जाली पेपर दिखाया था जिसमें स्टेटमेंट लिखी थी कि विंसेंट क्लिनिक नहीं जाना चाहता क्योंकि वह इस बात को प्राइवेट रखना चाहता है कि उसका जेंडर चेंज हुआ है। कुछ समय बाद जब विंसेंट को होश आता है तो वह अपने आप को कमरे में अकेला पाता है। वह देखता है कि उसका प्राइवेट पार्ट लड़कियों जैसा कर दिया गया है। इसके बाद रॉबर्ट धीरे धीरे उसके बॉडी स्ट्रक्चर और फेस को प्लास्टिक सर्जरी के जरिए लड़कियों जैसा कर देता है। यहाँ तक कि सर्जरी के थ्रू उसकी आवाज भी लड़कियों जैसी कर देता है। एक दिन विंसेंट रॉबर्ट को चकमा दे वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह वहाँ से भाग नहीं पाता। रॉबर्ट उसे गन पॉइंट पे वापस उस कमरे में कैद कर देता है। कुछ दिन बाद जब उसकी सर्जरी पूरी हील हो जाती है तो हम देखते हैं कि रॉबर्ट ने उसे अपनी बीबी गैल का चेहरा दिया है और वो उसका नाम वेरा रखता है। शुरुआत में वेरा रॉबर्ट की दी हुई हर चीज को खराब करती थी, मेकअप को दीवारों पे लगा दिया करती थी, रॉबर्ट के दिए हुए कपड़ों को फाड़कर उनसे डरावनी डॉल बना दिया करती थी और अपने आई लाइनर से अपने साथ हुए अत्याचार के बारे में दीवार पर लिखा करती थी। यहाँ अगर हम रॉबर्ट की मानसिकता पर गौर करें तो वह उसकी बीबी और बेटी के मरने के बाद साइको जैसे बिहेव करने लगा था। विंसेंट कोई क्रिमिनल नहीं था और उसको नॉर्मा के मेंटल कंडीशन के बारे में भी कुछ पता नहीं था। नॉर्मा के बिहेवियर से उसे गलत फहमी हो गई, इसलिए वह उसके करीब गया था। लेकिन जब वह चिल्लाने लगी तो वह डर गया और बिना कुछ किए वहाँ से भाग गया। उसने इतना कोई बड़ा गुनाह नहीं किया था कि उसे लड़की बनाकर कैद कर दिया जाए। रॉबर्ट की बीबी ने उसे चीट किया था, इसलिए उसने विंसेंट को अपनी बीबी का चेहरा दिया और उसे कैद करके रखा। ऐसा करके उसे सुकून मिलता था। उसे लगता था कि उसकी बीबी उसके कंट्रोल में है और उसे छोड़कर नहीं जा सकती। उसे इस बात का दुख भी था कि वह अपनी पत्नी का जला हुआ चेहरा ठीक नहीं कर पाया, इसलिए उसने ऐसी स्किन का इन्वेंशन किया था जिसे आग जला नहीं सकती थी। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां दिखाया जाता है कि वेरा ने बड़ी चालाकी से रॉबर्ट और उसकी माँ का विश्वास जीत लिया है। वह अब मटिल्डा की निगरानी में पूरे घर में फ्रीली घूम सकती थी। एक दिन रॉबर्ट का दोस्त मार्क उसे न्यूज़पेपर में मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट दिखाता है। उसमें एक पिक्चर विंसेंट की भी होती है। क्योंकि उस सर्जरी में मार्क भी था, वह विंसेंट को पहचान जाता है और रॉबर्ट से कहता है आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। रॉबर्ट अपनी गन निकाल लेता है। तभी वेरा वहां आ जाती है और कहती है कि उसने डॉक्टर रॉबर्ट को इस सर्जरी के लिए परमिशन दी थी। यह सुन मार्क वहां से चला जाता है। डॉक्टर रॉबर्ट अब वेरा पे पूरी तरह से भरोसा करने लगा था। उसी रात वेरा मौका देख डॉक्टर के ऑफिस में जाकर वह गन ले लेती है और रूम में आकर रॉबर्ट से कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा कहकर वह उसे गोली मार देती है। गोली की आवाज सुनकर रॉबर्ट की माँ गन लेकर ऊपर आती है। वेरा जो बेड के नीचे छुपी थी, रॉबर्ट की माँ को भी गोली मार के मौत के घाट उतार देती है। फिर वह अपनी माँ के पास जाती है जो उसे पिछले 6 साल से ढूंढ रही थी। माँ के पास जाने के बाद वह उसे अपना विंसेंट होने का एहसास दिलाती है और उसे वो सब बताती है जो वो और उसकी माँ ही जानते थे। दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।